हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, हमने जो है कल हिंदी का इसका जो है अगला पार्ट पढ़ा था। आज हम और अगला पार्ट पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों अगला पार्ट कई सारे पार्ट हो चुके हैं। जैसे अभी तो हमने आगे जो है संज्ञा सर्वनाम के बारे में भी पढ़ा, और ये दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों आपने उपसर्ग को देख लिया, ख़त्म हो गया, और हम प्रत्यय को ख़त्म करेंगे। दोस्तों थोड़ा सर्दी जुकाम भी है तो आवाज़ मेरी बदली सी है, और दोस्तों मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, जो शब्दांश किसी मूल धातु के बाद लगाकर शब्द का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। भाषा में प्रत्यय महत्व इसलिए भी है क्योंकि उसके प्रयोग से मूल शब्द के अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। तो जैसे खेल धन आड़ी तो खिलाड़ी, मेल धन आवट तो मिलावट, पढ़ धन आकू तो पढ़ाकू, झूल धन आ तो झूला। जैसे झूल आ, जब तक आ बोलेंगे नहीं तब तक झूला होगा नहीं। तो हिंदी में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय देख लीजिए, संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। और दोस्तों हिंदी प्रत्यय में एक कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय होता है। तो पहले हम संस्कृत प्रत्यय को देखेंगे। इत हर्षित, गर्वित, लज्जित और पल्लवित। ठीक है। फिर इक तो मानसिक, धार्मिक, मार्मिक और पारिश्रमिक। इय भारतीय, मानवीय, राष्ट्रीय और स्थानीय। एय आग्नेय, पाथेय, राधेय और कौतेय। तम अधिकतम, महानतम, वरिष्ठम, श्रेष्ठम। वान धनवान, बलवान, गुणवान, दयावान। मान श्रीमान, शोभायमान, शक्तिमान, बुद्धिमान। ठीक। त्व गुरुत्व, लघुत्व, बंधुत्व, नेतृत्व। शाली वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली। तर तो श्रेष्ठतर, उच्चतर, निम्नतर, लघुतर। अब हम हिंदी प्रत्यय को देखेंगे। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगाए नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। नौ तो बेलन, बंधन, नंदन, चंदन। ई बोली, सोची, सुनी, हंसी। आ झूला, भूला, खेला, मेला। अन तो मोहन, रटन, पठन। आहट बड़बड़ाहट, घबराहट और चिल्लाहट। अब विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय देख लीजिए। आड़ी तो खिलाड़ी और कबाड़ी। एरा लुटेरा, बसेरा। आओ बिकाऊ, टिकाऊ, दिखाओ। ऊ झाड़ू, बजारू, चालू, खाओ। अब कृत प्रत्यय के भेद। कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। कृतवाचक देख लीजिए, कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हार। हार क्या है? कृतवाचक, कर्ता का बोध करा रहा है। हार तो पालनहार, चाखनहार, राखनहार।
वाला, रखवाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला। ठीक। क, भक्षक, रक्षक, पोषक, शोषक। ठीक। अक, लेखक, गायक, पाठक, नायक। ता, दाता, सुंदरता। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्म का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। औना, खिलौना और बिछौना। ठीक। अब देखिए, नी, ओढ़नी और मथनी, छलनी। ना, पढ़ना, लिखना, गाना। करणवाचक कृत प्रत्यय, साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अन्न, तो पालन, सोहन, ताड़ा, झाड़न। नी, चटनी, कतरनी, सूंघनी। ऊ, झाड़ू, चालू। ई, खांसी, धांसी, फांसी। अब भाववाचक कृत प्रत्यय क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, आप तो मिलाप और मिलाप। आवट तो सजावट, मिलावट, लिखावट। आओ, बनाओ, खिंचाओ, तनाव। आई, लिखाई, खिंचाई, चढ़ाई। ठीक। अब क्रियावाचक कृत प्रत्यय देख लीजिए, क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। या, तो आया, बोया, खाया, कर, गाकर, देखकर, सुनकर। आ, सूखा, भूला। ठीक। ता, खाता, पीता, लिखता। अब तद्धित प्रत्यय के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेष आदि से जुड़कर नए शब्द बनने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे मानव धनता, तो मानवता। जादू, धनगर, तो जादूगर। बाल, धनपन, तो बालपन। लिख, धन आय, तो लिखाई। अब तद्धित प्रत्यय के भेद हैं दोस्तों बहुत सारे, जो कृतवाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय, संबंधवाचक प्रत्यय और गुणवाचक प्रत्यय, स्थानवाचक प्रत्यय और उन्नतावाचक प्रत्यय और स्त्रीवाचक प्रत्यय। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय जो होता है, ये कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक। जैसे आर, तो सुनार, लुहार, कुम्हार। ई, माली, तेली। वाला, तो गाड़ी वाला, टोपी वाला और इमली वाला। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आहट, कड़वाहट। ठीक है। ता, तो ता का सुंदरता, मानवता, दुर्बलता। आपा, मोटापा, बुढ़ापा, बहनापा। ई, गर्मी, सर्दी, गरीबी। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंध का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इक, तो शारीरिक, सामाजिक, मानसिक। आलू, तो कृपालु, श्रद्धालु, ईर्ष्यालु। ईला, तो रंगीला, चमकीला, भड़कीला। और तर, तो कठिनतर, समांतर और उच्चतर। अब गुणवाचक तद्धित प्रत्यय देख लीजिए, गुणवाचक का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वान, तो गुणवान, धनवान, बलवान। ई, भारतीय राष्ट्रीय नाटकीय। आ, तो सूखा, रूखा, भूखा। ई, तो क्रोधी, रोगी, भोगी। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय स्थान का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक। इसमें वाला, तो शहर वाला, गांव वाला, कस्बे वाला, ये स्थान को बता रहा है। इया, उदयपुरिया, जयपुरिया, मुंबईया। ई, रूसी, चीनी, राजस्थानी। अब देखिए,
उनतावाचक तद्धित प्रत्यय। जो लघुता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय को उनतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे इया तो लुटिया और घटिया। ठीक, ये क्या बता रहा है? जो लघुता। ईय प्याली नाली वाली। डी पंखुड़ी आतड़ी। ठीक, ओला खटोला सपोला मंझोला। अब स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय हम देख लेते हैं। स्त्रीवाचक का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आइन तो पंडिताइन और ठाकुराइन। इन मालकिन कुम्हारिन जोगिन। नी तो मोरनी शेरनी। आनी तो सेठानी देवरानी जेठानी। पढ़ने में जिसमें लास्ट में आनी आए। अब इनी तो कमलिनी नंदिनी, इसके पीछे इनी आ रहा है। ठीक, उर्दू प्रत्यय। उर्दू भाषा का हिंदी के साथ लंबे समय तक प्रचलन रहने के कारण हिंदी भाषा में उर्दू भाषा का भी प्रत्यय का प्रयोग होने लगा। तो जैसे गी ताजगी बानगी सादगी। गर तो कारीगर बाजीगर सौदागर। ची तो नकलची तोपची और अफीमची। ठीक है। दार हवलदार जमींदार और किराएदार। खोर आदमखोर चुगलखोर और रिश्वतखोर। गार खिदमतगार मददगार गुनाहगार। नामा बाबरनामा जहांगीरनामा सुलहनामा। बाज धोखेबाज नशेबाज चालबाज। मंद जरूरतमंद आशानमंद और अक्लमंद। आबाद सिकंदराबाद औरंगाबाद मौजामाबाद। इंदा बासिंदा शर्मिंदा परिंदा। इस साजिश ख्वाहिश फरमाइश। गा ख्वाबागाह ईदगाह दरगाह। गिर का आलमगीर जहांगीर और राहगीर। आना का नजराना दोस्ताना और सालाना। ईयत का इंसानियत खैरियत आदमियत। इन शौकीन रंगीन नमकीन। कार सलाहकार लेखाकार जानकार। दान खानदान पीकदान कूड़ादान। बंदर कमरबंद नज़रबंद और दस्तों। तो दोस्तों ये रहा आपका अभ्यास प्रश्न। थोड़ा सा तबीयत खराब होने के नाते मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और मैं अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाएं। ठीक है, मैं आपसे कोई पेमेंट नहीं लेता हूँ, मैं आपको फ्री में पढ़ाता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि अच्छे से जो है मैं आपको पढ़ाऊँ। अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मेरे पास एक बोर्ड है छोटा सा, मगर मैं आपको ऐसे मुझे लगता है कि मैं ऐसे आपको पढ़ाऊँ तो और अच्छे समझ में आता है। तो मैं बोर्ड पे भी पढ़ाऊँगा कभी कभी और चाह रहा हूँ कि मैं रोज़ पढ़ाऊँ आपको। तो मैं जल्दी ही आने वाला हूँ बोर्ड पे फिर। और दोस्तों डिजिटल बोर्ड के लिए आप लोगों को प्रयास करना पड़ेगा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एजुकेशन लें, क्योंकि एजुकेशनल चैनल को पता नहीं क्यों लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग लगन से पढ़ें और आपको सफलता मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।